Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to JS online classes. Student, now it's time for a maths. Today we start trigonometry. फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास आज टॉपिक है वो है ऑब्ट्यूस एंगल का। ऑब्ट्यूस एंगल को हम डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा एक रिव्यू ले रहे हैं। वो हमारे पास ये होती है, जो लाइन होती है वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन, जिसके हमारे पास 180 की, यहाँ पर राइट एंगल हमारे पास है 90 का एंगल जहाँ पर लाई करता है। ऑब्ट्यूस एंगल हमारे पास ग्रेटर देन 90 और एक्यूट एंगल हमारे पास लेस देन 90 के एंगल पर डिपेंड करता है। हमारे पास इसी को हम फर्दर ऑब्ट्यूस एंगल को डिस्कस करें, क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है वो ऑब्ट्यूस एंगल के अकॉर्डिंग ही है। एंड ऑब्ट्यूस एंगल हैज़ अ मेजरमेंट ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। However, a reflex angle measure more than 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। और यहाँ पर ये जो कौन सा एंगल है ये हमारे पास रिफ्लेक्सिंग एंगल को शो कर रहा है। ये अगर स्ट्रेट लाइन आ रही है तो 180 से अबव है और टोटल 360 से लेस देन है। हो गया क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास हमने जो आज के टॉपिक में है वो साइन एंड कोसाइन ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल। एक्यूट एंगल हमारे पास है लेस देन 90 है, साइन 30 किसके इक्वल है 0.5 के। अगर हमारे पास इसी एंगल को अगर हम ऑब्ट्यूस एंगल लेते हैं, कैसे 180 में से आप 30 को माइनस करोगे तो क्या आंसर आ रहा है 150, तो उसका आंसर भी 0.5 आ रहा है। इट मीन्स एक्यूट एंगल में हो वैल्यू या ऑब्ट्यूस एंगल में हो सेम आंसर आ रहा है हमारे पास साइन का, साइन 30 भी और साइन 150। सेकेंड एग्जाम्पल में अगर आप इसको चेक करो तो 12 से साइन 10 अगर हम ले रहे हैं तो 0.174 आंसर आ रहा है। आप कैलकुलेटर से इसको चेक कर सकते हो। और अगर हम इसको ऑब्ट्यूस एंगल में इसकी वैल्यू को चेक करें तो अगर आप 180 में से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 170, तो 170 की वैल्यू भी सेम यही आ रही है 0.174। इन जनरल हमारे पास साइन थीटा जो है वो साइन 180 माइनस थीटा दोनों इक्वल आएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्यूट एंगल हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल के इक्वल ही आएगा। अब कोसाइन में हम इस चीज़ को चेक करते हैं, क्या इसमें भी सेम आ रहा है या कुछ डिफरेंस है। कॉज अगर 60 ले रहे हैं तो क्या आंसर आ रहा है 0.5, और अगर हम कॉज 120 ऑब्ट्यूस एंगल में ले रहे हैं तो आंसर हमारे पास 0.5 आ रहा है, बट माइनस में, नेगेटिव में। सेकंड एग्जांपल में भी इसको रीचेक कर लेते हैं, क्या सिर्फ एक में वैल्यू में ऐसा होता है या सेकंड में भी। जब अगर हमारे पास कॉज 20 है तो वैल्यू आ रही है 0.940 एंड कॉज 160, 180 में से अगर 20 माइनस करते हैं तो 160 बच गया ना, तो कॉज 160 हमारे पास क्या है 0.940 है, बट ये भी नेगेटिव में आ रहा है। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या आया कि इन जनरल हमारे पास कॉस थीटा किसके माइनस कॉस 180 माइनस थीटा है। इट मीन्स जब भी ऑब्ट्यूस एंगल साइन में होगा तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और जब हम कोसाइन में ऑब्ट्यूस एंगल लेंगे हमेशा हमारे पास नेगेटिव आएगा। फर्दर एग्जांपल से हम इसको और एक्सप्लेन कर लेते हैं। हमारे पास 2 आ रहे हैं, इसके हमारे पास कंक्लूजन आए हैं। साइन ए के साथ अगर हमारे पास है तो साइन इंटू 180 माइनस ए के इक्वल होगा, और जब कॉज ए ऑब्ट्यूस एंगल में माइनस कॉज इंटू 180 माइनस ए में। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एक्यूट एंगल हमारे पास है। इसको आपने किस में शिफ्ट किया, एक्यूट एंगल में साइन 110 है तो 180 में से 110 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये एक्यूट एंगल में कन्वर्ट हो गया साइन 70, और ये इसकी वैल्यू है। हमारे पास 175 है। अब ऑब्ट्यूस एंगल को जब हम एक्यूट एंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 180 में से माइनस करेंगे तो एक्यूट एंगल में कन्वर्ट होगा ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव में होगा। माइनस कॉस 180 माइनस 175 तो हमारे पास माइनस कॉस 5 डिग्री, और जो कॉस 5 की वैल्यू है उसके साथ माइनस आ जाएगा। अभी हमने इसको डिस्कस किया था फॉर, अब हम अगर हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल आता है एक फिगर पर अप्लाई करता है। ये देखिए, अगर हमारे पास एक्स यहाँ पर बाहर, ये हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल पर लाई कर रहा है, ये हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल पर एक्स लाई कर रहा है, तो हमारे पास हम राइट एंगल में कैसे शिफ्ट होगा, चूँकि ये स्ट्रेट लाइन है जो कि हमारे पास 180 है, 180 यहाँ पर लाई कर रहा है तो 180 की लाइन है, तो यहाँ पर जब 180 में से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, इसके राइट एंगल के इस ट्राइंगल में अंदर आ जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग हम, अगर हमने साइन फाइंड आउट करना है, साइन अगर कॉज फाइंड आउट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम इसी का कॉज एक्स फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास वो हो जाएगा नेगेटिव बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ये हमारे पास आएगा
परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर हमारे पास इसमें इसके यहाँ अपोजिट साइड पर ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो 3/5 हो गया। 5 चूँकि हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ग्रेटर हाईएस्ट लॉन्गेस्ट साइड है हमारे पास इसकी। और अगर हम कॉज लगाएंगे तो ये चूँकि हमने इसको ऑब्ट्यूज को एक्यूट में कन्वर्ट किया है तो माइनस आ गया उसका, और बेस हमारे पास है 4/5 आंसर। क्लियर हो गया। इन्हीं चीज़ों को हम अप्लाई करेंगे आगे। हमारे पास अब रिव्यू एक्सरसाइज 8 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द फिगर ए इज़ अ पॉइंट ऑन टी बी सच दैट ए बी, ए हमारे पास एक पॉइंट है स्ट्रेट लाइन टी बी पर, वहाँ पर ए भी हमारे पास 7 सेंटीमीटर एंड सी इज़ अ पॉइंट, हमारे पास सी एक पॉइंट है ऑन बी डी, बी एक बी डी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, सच दैट द बी सी इज़ 24 सेंटीमीटर। गिवन दैट एंगल टी बी डी, सेंटर में कौन से आ रहा है वर्ड बी, तो इट मीन्स जो बी पर एंगल बन रहा है वो राइट एंगल है, 90 का एंगल है। फाइंड ए सी। स्टूडेंट, जब भी हमारे पास एक ट्रायंगल में 2 साइड्स गिवन होती है और थर्ड साइड हमने फाइंड आउट करनी होती है तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। ठीक है, बाकी इसका बी पार्ट में हम जो वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे उसको बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है ए पार्ट, ए सी हमें फाइंड आउट करना है। ए सी आप प्रॉपर ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का भी लिख सकते हो, और सिंपली आप यहाँ पर ये हमारे पास ए सी क्या है का स्क्वायर भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ए बी हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, उसमें वैल्यूज़ पुट कर सकते हो। क्लियर हो गया, जैसे साइड पर ये गिवन भी है। वैल्यूज़ को पुट किया इसमें, उसको स्क्वायर लिया, ऐड किया, हमारे पास 625 स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड पर, इधर स्क्वायर उसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और 625 का स्क्वायर रूट हमारे पास 25 के इक्वल आ गया। अब हमारे पास बी पार्ट में वैल्यू हमने फाइंड करनी है, वैल्यू ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1, tan एंगल ए सी बी, ए सी और बी, इट मीन सेंटर में सी पर एंगल बन रहा है और वो हमारे राइट एंगल ट्राइंगल पे लाई कर रहा है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। सिंपल हमने tan की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और tan का क्या फॉर्मूला हमारे पास है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। एंगल के ऑपोजिट साइड पर हमारे पास ऑपोजिट साइड मीन परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है 7/25, तो हमारे पास यहाँ पर 7/25 ही गिवन है। सेकंड हमारे पास हमने फाइंड आउट करना है एंगल tan हो गया है, आगे है कॉस एंगल ए सी डी, ए सी और डी, ये देखिए यहाँ पर कॉस हमारे पास कहाँ पर लाई कर रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल में आ रहा है। जब भी आपको क्लियर हो गया ऑब्ट्यूस एंगल है और हमने इसको कन्वर्ट होके अंदर आ जाएगा, और हमारे पास कॉस जब ऑब्ट्यूस में एक्यूट में चेंज हुआ तो नेगेटिव में आया, और बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। क्लियर हो गया, तो हमारे पास बेस क्या है इसमें 24 और हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया था 25। हमारे पास हाइपोटेन्यूज 25 के इक्वल आया, तो ये माइनस हमारे पास किस किस चीज़ का आया कि हमने ऑब्ट्यूस एंगल को एक्यूट में कन्वर्ट किया है। ऑब्ट्यूस को एक्यूट में कन्वर्ट करने की वजह से हमारे पास नेगेटिव का साइन आएगा और ये 24/25 आ जाएगा आंसर। लास्ट में हमारे पास है साइन एंगल टी ए सी। अब यहाँ पर आ रहा है टी ए सी, अब यहाँ पर एंगल आर लाई कर रहा है इस लाइन पर। जब हम इसको एक्यूट में कन्वर्ट करेंगे तो ये इधर अंदर आ जाएगा, और इस एंगल के अकॉर्डिंग हमारे पास ऑपोजिट और बेस चेंज हो जाएगी। अब हमारे पास ये बना परपेंडिकुलर और ये साइड हो गई बेस। अब परपेंडिकुलर और साइन के फॉर्मूले में हमारे पास क्या फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। और आपको पता है साइन में अगर आप ऑब्ट्यूस से एक्यूट में कन्वर्ट भी करते हो तब भी हमारे पास साइन पॉजिटिव रहता है, तो साइन चेंज नहीं होगा। जस्ट हमारे पास एंगल के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर बना है वो हमारे पास ये है, ये वाली साइड आ गई है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो 24/25 ये देखें यही आंसर है। क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें इतना इशू नहीं है। इसके अकॉर्डिंग आप वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे और आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ये हमारे पास आएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का, इन द फिगर पी क्यू आर एस, ये हमारे पास पी क्यू आर एस अ स्ट्रेट लाइन, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, और एंगल हमारे पास क्यू टी आर, ये टी हमारे पास सेंटर में आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास क्या है
90 का एंगल बन रहा है। इट इज़ आल्सो गिवन दैट क्यू टी इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। क्यू टी है 35 सेंटीमीटर एंड टी आर हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। हमने इसमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ क्यू आर। क्यू आर हमारे पास कौन सी लेंथ है? राइट एंगल के ऑपोजिट साइड पर है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, इट मीन्स ये हाइपोटेन्यूज है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल है, हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमारे पास बेस का स्क्वायर, वैल्यूज़ को पुट किया, 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर ऐड किया और हमारे पास ये आंसर आ गया। इसका स्क्वायर रूट लेंगे, हमारे पास वैल्यू आ गई है 37 सेंटीमीटर। हो गया क्लियर? अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमारा एक पार्ट हो गया। बी पार्ट में अब हमारे पास साइन पी क्यू टी मतलब पी क्यू टी हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है और हमारे पास पहला है साइन, ये हमारे पास एंगल आ रहा है। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे ऑब्ट्यूस में से एक्यूट से, तो ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा और इसके ऑपोजिट हमारे पास ये परपेंडिकुलर बना और ये बेस बन गई। ये परपेंडिकुलर बना और ये वाली साइड जहाँ पर दो एंगल लाई हो रहे हैं ये हमारे पास बेस बनी, क्योंकि ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है ऑलरेडी। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास फाइंड आउट करना है एंगल पी क्यू टी। तो हमारे पास थी वैल्यू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 12/37 कॉज पी क्यू टी। अब ये कॉज है, जब कॉज में हम ऑब्ट्यूज को एक्यूट में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले तो ये नेगेटिव हो गया और हमारे पास माइनस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला है। बेस हमारे पास है 35 और हाइपोटेन्यूज 37। थर्ड पार्ट इसमें थोड़ा चेंज है, वो कैसे, उसको डिस्कस करेंगे हम। हमारे पास थर्ड पार्ट में है, अब tan की वैल्यू है बोस, बट हमारे पास चेंज इसमें क्या है? एंगल चेंज है। एक दफ़ा Q के एंगल बना के हमने tan की वैल्यू फाइंड आउट लेनी है और दूसरी दफ़ा R के अकॉर्डिंग। फर्स्ट हमारे पास जब हमारे पास एंगल Q है तो हमारे पास tan की वैल्यू क्या बनती है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, 12/35। क्लियर हो गया? सेकेंड टाइम अगर हमने R को, ये देखें ये R है, R के अकॉर्डिंग एंगल बनाएंगे तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर बना और ये हमारे पास ये वाली साइड बेस बन गई। तो हमारे पास क्या हो गया? 35/12। अब जब भी फ्रैक्शन है हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव में आती है फ्रैक्शन, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको? एलसीएम के अकॉर्डिंग 35 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 420 आया। सॉल्व किया तो हमारे पास 1369 डिवाइड बाई 420। मिक्स नंबर में इसको सॉल्व करके लिखा है तो 3 होल नंबर 109 डिवाइडेड बाय 420 हमारे पास आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट सिंपल है, प्रैक्टिस करोगे आप इसकी। ऑब्ट्यूज और एक्यूट के जो हमारे पास चीज़ों को आप माइंड में रख के सॉल्व करोगे तो बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, होमवर्क है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 80 का क्वेश्चन नंबर 6। ये आपने शीट्स पे, लो शीट पे करके आपने अपना होमवर्क को स्कूल में सबमिट करवाना है फॉर चेकिंग के लिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।